अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ वो बेसन का हलवा बनाने की रेसिपी है। बेसन का कतली हलवा बनाने की रेसिपी है। बेसन का हलवा बनाएंगे हम, और इसके लिए हमने चीनी ली है और बेसन लिया है, और ये बहुत मज़ेदार तैयार होता है। इसमें हमने चीनी ली है, चीनी को पानी में डाल दिया है, और मैं इसकी रेसिपी आपको बॉक्स में लिख दूंगा, और हर रेसिपी के साथ उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। और चीनी को पकाएंगे। चीनी जब पकने लग जाए तो इसे हम गोली वाली चाशनी बनाएंगे। एक तो तार वाली चाशनी होती है, तार के बाद गोली बनना शुरू हो जाती है। जब हाथ में लेके इसे आप जोड़ेंगे तो एक गोली तैयार हो जाती है। इसे गोली वाली चाशनी कहते हैं। ये तकरीबन 240 फ़ारेनहाइट पर बनती है। और इस गोली वाली चाशनी को तैयार करने के साथ एक तरफ ये तैयार हो रही है, दूसरी तरफ हमने जो तैयार किया था वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये बेसन को तैयार किया है। बेसन के लिए हमने वनस्पति घी लिया है, और हमने आधा किलो बेसन लिया है। आधा किलो बेसन में आपको आधा किलो ही घी डालना पड़ता है, वरना ये भुनाई इसकी नहीं हो सकेगी ठीक से। क्योंकि अभी हमने थोड़ा डाला है घी, 300 ग्राम के करीब डाला है, एक मग्गा, लेकिन ये कम पड़ रहा है, उसे मज़ीद डाल देंगे। तो ये सब मिलाकर जितना बेसन उतना ही घी हो जाता है। आप कुछ कम ले लें, लेकिन आपको बहुत केयर करनी पड़ेगी कि ये आपका सही तरह भुनाई हो जाए। जब ये बेसन भुन जाएगा तो आपको ये शक्ल आ जाएगी और ये ऊपर उठने लग जाएगा। इसे आप मुसलसल चलाते रहेंगे तो ये बिल्कुल बेहतरीन तैयार हो जाएगा। और ये तैयार हो जाए, इसमें हमने जो चाशनी तैयार की है गोली वाली, जो हमारी दूसरी तरफ तैयार हो रही थी, दिखाई है आपको, वो चाशनी इसमें डाल देंगे। यानी कि उसको बर्तन को उठाकर इसमें हम डालेंगे, और डालने से उसको जब डालेंगे तो इसमें मिक्स कर देंगे। ये हमने चाशनी डाल दी यहाँ पर, और इसको हमने इसमें मिक्स कर देंगे। ये मिक्स होने के साथ ये हमारा हलवा तैयार हो गया। चाशनी में आप इलायचियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 से 3 इलायचियाँ डाल लें, जिससे कि आपको खुशबू हो सकती है, कि आपके हलवे में थोड़ी खुशबू आती रहेगी। लेकिन इसका अपना बेसन का एक जायका होता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और ये मैंने चाशनी उठाकर यहाँ डाल दी, थाल में कल्टी कर दी है, और थाल में इसको कल्टी करने के बाद इस पर हम मेवे वगैरह सजा देंगे, और ये इस तरह हमारी रेसिपी अंजाम को पहुंच जाएगी। और ये मैंने किशमिशें लगाई हैं, थोड़े बादाम, पिस्ते, जो मेवा आप डालना चाहें वो इसमें आप डाल सकते हैं। ये बहुत आलीशान तैयार हो जाती है, और ये हमारी तैयार हो गई। अब इसके बाद जो मरहला आएगा, थोड़ा ठंडा होने के बाद ये जमना शुरू हो जाएगी, और इस तरह हम इसे काट देंगे। और काटने के भी 10-15 मिनट और मज़ीद छोड़ दें, आधा घंटे, जब तक ये फुल फ्लेज जम ना जाए। और इसमें अब दोबारा से चीनी बनना शुरू हो जाएगी, ये खींचने वाली ख़त्म हो जाएगी, और ये हमारा हलवा तैयार हो चुका है। ये घी की वजह से नरम रहता है, और इसके कई मरहले होते हैं। एक मरहले पर ये अगर हम इसमें मज़ीद घी डालते रहें, गरम घी इसमें डालते रहें, तो ये मैसू भी बन सकता है।
मैसू भी इसी तरह बनता है जैसे हमने ये चाशनी बना रहे थे। इसको आप घोटते रहें और ऊपर से मज़ीद घी डालते रहें तो ये मैसू बन जाएगा और फूलने लगेगा। तो आप इसे मैसू भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी घी इस्तेमाल होता है और एक्स्ट्रा घी आखिर में निकल जाता है। ये हलवा बहुत शानदार तैयार हुआ है। ये देखिए मैंने काट भी दिया है और ये बिल्कुल जम गया है, अलग अलग पीस हो गए हैं, चीनी इसकी बन गई है और ये खाने में बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार तैयार हुआ है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा और आपसे दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो सके और आपको वक्त पर रेसिपी मिल सके और आपको हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके। हमारी कोशिश है कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दी जाएं और काबिल अमल हों, काबिल भरोसा हों और आप उस रेसिपी को बनाएं तो वो बआसानी बन जाए। हमें यकीन है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और ये देखिए हमारा हलवा तैयार हो गया। इसे हम अलग अलग कर लेंगे, इसके बाद हम इसे डिश में लगा देंगे। थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, ये थोड़ी अंधेरा है, कुछ लाइटों में मसला है, इसलिए थोड़ी डार्क नज़र आ रहा है, लेकिन देखने में हलवा बहुत ही शानदार बिल्कुल पीला रंग का हलवा है और बग़ैर कलर के हमने तैयार किया है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा और आपसे दरख्वास्त करूँगा रिश्तेदारों, दोस्तों, अजीज़ों सबका ख्याल रखें और ख़ास तौर पर अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत मेहरबानी, नवाजिश आपकी।